कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा खत्म हो गई है, मगर उनके बयानों ने देश की राजनीति में जो उबाल लाया है उसे लंबे समय तक याद रखा जाएगा। और अब इस बात का विश्लेषण हो रहा है कि राहुल ने अमेरिका में ऐसे बयान जानबूझकर दिए या फिर उनकी फितरत ही है कुछ ऐसा बोल जाने की जिससे बाद में विवाद होता रहे। विपक्षी नेता तो उनको राष्ट्रद्रोही राहुल कह रहे हैं, मगर उनकी राजनीति को लंबे समय से देखने वाले जानकार मानते हैं कि लोकसभा चुनाव के पहले तक राहुल की चर्चा मीडिया में नहीं होती थी, मगर अब राहुल एजेंडा सेट कर रहे हैं। राहुल की अमेरिकी यात्रा पर ये विश्लेषण देखिए। देश को लज्जित करने का काम राहुल गांधी अमेरिका में कर रहे हैं, ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। दुश्मन देश की तारीफ करना, ये लगता है चाइना के पैसे पर पलते हैं। सिखों ने पहली बार इतिहास में अपने पगड़ी उतारे होंगे बच्चों की जान बचाने के लिए। इतनी हिम्मत राहुल गांधी की, ये देशद्रोह नहीं तो क्या है। पर इस तरीके से दूसरे देश में जाकर भारत की बुराई करना कहीं से उचित नहीं है। राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा से लेकर हर तबके के लोगों के बीच पहुंचे, लोकसभा चुनाव में निखर कर सामने आए, लेकिन एक विदेश यात्रा ने उन्हें जननायक से देशद्रोही का तमगा दे दिया। कहने वाले भी वही आम लोग हैं जो राहुल को कुछ वक्त पहले जननायक कहने से नहीं थक रहे थे। अब एक्स पर सर्च करने पर राहुल लिखते ही राहुल भगाओ देश बचाओ ट्रेंड करता दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी 4 दिन के लिए अमेरिका यात्रा पर थे, जिसे अनौपचारिक बताया गया था। लेकिन एक मिनट, क्या वाकई राहुल की ये यात्रा अनौपचारिक थी? अगर हाँ, तो फिर अचानक से उनकी यात्रा की भारत में इतनी चर्चा क्यों होने लगी? जवाब यही है कि राहुल की अनौपचारिक यात्रा को इस पैटर्न से डिजाइन किया गया था कि राहुल जो भी कहें उसका भारत में जमकर बवाल मचे, और ऐसा हुआ भी। राहुल गांधी बाज आजा, नहीं से आने वाले टाइम में तेरा भी वो हाल होएगा राहुल गांधी जो तेरे दादी का हाल है। इसमें गौर करने वाली बात यह है कि राहुल ने कुछ नया नहीं कहा है। चुनाव पर उंगली उठाना, प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलना, आरक्षण के मुद्दे पर बोलना या फिर आरएसएस को घेरना, ये सब बातें राहुल भारत में भी बोलते हैं। लेकिन सिखों पर दी गई टिप्पणी को जब अमेरिका में बैठे आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू का साथ मिला, वो भारत के लिए चिंता का विषय बन गया। राहुल की 3 मुलाकातें चर्चा का विषय बनी। उनका इल्हान उमर से मिलना, जो भारत विरोधी बयानों के लिए जानी जाती है, उनका प्रमिला जयपाल से मिलना, जो पीएम मोदी के अमेरिका दौरे का विरोध कर चुकी हैं, डोनाल्ड लू से मिलना, जिसका पाकिस्तान और बांग्लादेश में हुए तख्तापलट से जुड़ा हुआ इतिहास रहा है। केवल ये मुलाकातें ही नहीं, बल्कि राहुल ने इस अनौपचारिक यात्रा में कई ऐसे बयान दिए जिनका भारत में खूब विरोध हुआ और वो ट्रोल होने लगे। राहुल ने कहा कि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है, सिखों को आजादी नहीं है, चीन में बेरोजगारी नहीं है, चीन के कब्जे से भारत इनकार करता है, कांग्रेस भारत में आरक्षण रद्द कर देगी। संविधान और आरक्षण बचाओ के नारे तक तो ठीक था, जिसने राहुल को जीवन दान दिया, लेकिन इन बयानों ने राहुल की छवि पर कितना असर डाला है, ये जानने के लिए हमने जब वरिष्ठ पत्रकार से चर्चा की तो उन्होंने यही कहा कि राहुल फिलहाल रुकने वाली स्थिति में नजर नहीं आते हैं। हम कहते हैं कि विदेश की धरती पर जाकर के कोई राजनेता अगर बयान देता है तो उसे बयान नहीं देने चाहिए और बचना चाहिए। लेकिन आज की जो ये संचार क्रांति होने के बाद में इंटरनेट और सोशल मीडिया की दुनिया में ये एक बड़ा आपत्तिजनक कथन है या ऐसी सोच है। अगर हम कोई चीज ट्वीट करते हैं ट्विटर के ऊपर या फेसबुक पे डालते हैं या इंस्टा पे, तो क्या वो देसी है या विदेशी? क्योंकि प्लेटफॉर्म तो विदेशी है। हम अपनी बात करें, दुनिया के किसी भी कोने में बैठा वो आदमी देख सकता है, सुन सकता है, आप कमेंट कर सकता है। तो ये बात बेमानी है। दरअसल राहुल गांधी जो है वो समझ गए, उन्होंने की कला में निपुण हो गए। यानी राहुल की इस यात्रा के पीछे एक बड़ा एजेंडा छिपा था, वो यही कि कुछ भी कहो लेकिन चर्चा में बने रहो। हालांकि भारत में इन बयानबाजी का असर फिलहाल राहुल के समर्थन में नजर नहीं आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। दरअसल राहुल गांधी ने अमेरिका के मंचों पर कोई नई बात नहीं कही। उन्होंने वो सारे मुद्दे उठाए जो देश में भी उठाते आए हैं, मगर अब वो जानते हैं कि वो लोकसभा में नेता विपक्ष हैं, इसलिए विदेश में जो कुछ भी कहेंगे वो पहले विदेशी मीडिया छापेगा, फिर देश का मीडिया उसका पीछा करेगा।
इसलिए राहुल को विदेश में थोड़ा बोलने पर भी देश में बहुत ज़्यादा कवरेज मिली। राहुल के मुद्दों से कोई सहमत हो या असहमत, मगर वो बोलना नहीं छोड़ेंगे।